आज चर्चा करेंगे हम गढ़वाल मंडल का 7वां जनपद, किसके बारे में? गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी या माया क्षेत्र, अभी वर्तमान नाम क्या है? हरिद्वार है। इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे जो उत्तराखंड के 12 जिले हैं वो कंप्लीट हो गए, आज 13वां जिला है हरिद्वार। तो आइए इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लेते हैं। आज हमारे जनपदों की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। कल इन 13 जनपदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आऊंगा। जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पुट अप होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज बात करते हैं केदारखंड का 7वां जिला और उत्तराखंड का 13वां जिला। ठीक है, हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग कितना? 2360 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड राज्य के पश्चिमी भाग है। क्या है? उत्तराखंड के राज्य का पश्चिमी भाग में ये बसा हुआ है। इसका अगर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करते हो, देखो यह अक्षांश और देशांतर क्रमशः देखो 29.58 डिग्री उत्तर और 78.13 डिग्री पूर्व में है। अगर समुद्र तल से इसकी अगर हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो कितना है? 249.7 मीटर की हाइट पर बसा है। यह जिला कब अस्तित्व में आया? 28 दिसंबर 1988 को क्या आया? अस्तित्व में आया। ठीक है, ये वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इतने। ठीक है, ये तो आप याद रख ही लेना क्योंकि ये तो आपका बेस तैयार कर रहा है। ठीक है, प्रशासनिक ढांचा है कि क्षेत्रफल कितना है? लगभग 2360 वर्ग किलोमीटर है। अगर कहाँ पे बसा है तो उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्से में बसा हुआ है। ठीक है, अक्षांतर एवं देशांतर की बात करें तो क्रमशः 29.58 डिग्री उत्तर और 78.13 डिग्री पूर्व में है ये। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 249.7 मीटर। अस्तित्व में कब आया? यह अस्तित्व में आया 28 दिसंबर 1988 को अस्तित्व में आया। ठीक है, माया क्षेत्र, मायापुरी, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वारे यदा याता विष्णुपादोदकी तदा तदेव तीर्थ प्रवर देवनापि दुर्लभम। ठीक है, हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह नगर निगम बोर्ड से नियंत्रित होती है। यह बहुत प्राचीन नगरी है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। देखो हिंदुओं के 7 पवित्र स्थल बोल रहा है, 7 में से तो एक हरिद्वार हो गया और 6 कौन कौन से हैं वो मुझे बताएगा कोई? 6 पवित्र स्थल कौन कौन से हैं हिंदुओं के? मैं ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, हरिद्वार के अलावा देखो दूसरे नंबर पर अयोध्या, तीसरे नंबर पर मथुरा, चौथे पे वाराणसी, 5वें पे कांचीपुरम, 6ठे पे उज्जैन, 7वें में द्वारका क्या है? शामिल है हिंदुओं के 7 क्या? तीर्थ स्थलों में से। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। मैंने इसकी क्षेत्रफल आपको बता दिया था। ठीक है, 2360 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वहीं क्या बोल रहा है कि ये 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। देखो कहाँ से निकलती है, इसका स्रोत क्या है? गंगोत्री गोमुख हिमनद से निकलती है और 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसलिए हरिद्वार को गंगाद्वार के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हरिद्वार को किसके नाम से जाना जाता है? गंगाद्वार के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पर गंगा जी मैदान में प्रवेश करती है। जिसका अर्थ क्या है? गंगाद्वार का अर्थ क्या है? वह स्थान जहां पे गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार का अर्थ हरि मतलब ईश्वर का मतलब, ठीक है, हरि मतलब ईश्वर का द्वार होता है। ठीक है, ईश्वर का द्वार हरिद्वार मतलब, ठीक है, विष्णु भगवान को हरि बोलते हैं, मतलब हरि मतलब ईश्वर का द्वार हरिद्वार। ठीक है, ये देखो हरिद्वार की प्यारी सी गंगा नीचे मैदानी क्षेत्र को उतरी है ये। ठीक है, हर की पौड़ी वगैरह सभी यहाँ पे चित्र मैंने आपके लिए संलग्न की हैं। ठीक है, आप चित्रों में देख सकते हो। अगर आपको मैं देखो ये हरिद्वार का चित्र दिखा देता हूँ। देखो ये हरिद्वार का चित्र है, सारा जो हर की पौड़ी है हरिद्वार है ये उसका क्या है? चित्र है। तो आइए आगे चर्चा कर लेते हैं। देखो पाश्चात्कालीन हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूले से घड़े से गिर गई थी। क्या बोला कि पाश्चात्कालीन हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार क्या हुआ? हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई थी। जब क्या धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहा था। कौन ले जा रहा था? धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहा था। आपको पता है कि समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि समुद्र से क्या निकला था? अमृत का कलश निकला था। ठीक है, तो आपको वो कथा पता नहीं है तो आप उस कथा को जानिए, आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये लेक्चर। ठीक है, तो आगे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो धातव्य है कि कुंभ या महाकुंभ से संबंध कथा का उल्लेख
किसी पुराण में नहीं है, परीक्षित रूप से इसका उल्लेख होता रहा है, अतः कथा का रूप भी भिन्न भिन्न रहा है। मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वो स्थान है उज्जैन हो गया, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। देखो जब धन्वंतरी उस घड़े को ले जा रहा था समुद्र मंथन के बाद, तो 4 जगह गलती से उसमें से क्या अमृत की बूंदें गिरी थी। कहाँ कहाँ? हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन में। ठीक है, तो इन 4 स्थानों पर बारी बारी करके क्या 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। देखो 4 स्थानों पे महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। ठीक है, 4 स्थानों में, कहाँ? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग नगर में क्या होता है? महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। ठीक है, और एक स्थान में महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12 वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। पूरी दुनिया में करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक यहाँ आकर समारोह को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और गंगा नदी के तट पर शास्त्र विधि से स्नान आदि करते हैं। ठीक है, ये है हरिद्वार का महत्व। ठीक है, तो 4 मैंने आपको क्या बता दें जहां महाकुंभ मेला लगता है। कहाँ कहाँ? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग। ठीक है, क्यों लगा वो भी मैंने आपको फैक्ट बता दिया है। आगे आप चर्चा करते हैं हरिद्वार के दर्शनीय स्थलों के बारे में। देखो अभी आपको एक लाइन में बता देता हूं, बाकी परीक्षा वाणी के हिसाब से व्याख्यात्मक रूप में चर्चा नीचे स्लाइडों में करते हैं। ठीक है, हर की पौड़ी। ठीक है, यहाँ का प्रमुख दार्शनिक स्थान है। ठीक है, दर्शनीय स्थान है चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, माया देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम या सप्त सरोवर। ठीक है, शांति कुंज, गायत्री शक्तिपीठ, कनखल। ठीक है, कनखल किस लिए महत्वपूर्ण है? देखो गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था हरिद्वार कनखन नाम ग्राम में। ठीक है, पारद शिवलिंग, दिव्य कल्प वृक्ष वन यहाँ की क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। अभी परीक्षा वाणी के अनुसार इनकी व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक हरिद्वार पौराणिक महात्मा इतिहास के वर्तमान को जान लेते हैं। ठीक है, हरिद्वार तीर्थ के रूप में बहुत प्राचीन तीर्थ है, परंतु नगर के रूप में यह बहुत प्राचीन है। ठीक है, हरिद्वार तीर्थ के रूप में बहुत प्राचीन तीर्थ है, परंतु नगर के रूप में यह बहुत प्राचीन नहीं है। नगर के रूप में क्या है? बहुत प्राचीन नहीं है, तीर्थ के रूप में बहुत प्राचीन है। हरिद्वार नाम भी उत्तर पौराणिक काल से ही प्रचलित है। हरिद्वार नाम कब से? उत्तर पौराणिक काल से ही प्रचलित है। महाभारत में इसे केवल गंगाद्वार ही कहा गया था। महाभारत में क्या कहा गया था? हरिद्वार को गंगाद्वार कहा गया था। ठीक है, हरिद्वार को महाभारत में किस नाम की संज्ञा दी गई है? गंगाद्वार की संज्ञा दी है। क्यों दी है? क्योंकि गंगा मैदानों में उतरते हुए चलती है यहाँ से। ठीक है, पुराणों में से गंगाद्वार, माया क्षेत्र और क्या माया तीर्थ, सप्त स्रोत तथा कुब्जाम्रक। ठीक है, कुब्जाम्रक के नाम से वर्णित किया गया है। कुब्जाम्रक से नाम से वर्णित किस जनपद को किया गया है? तो हरिद्वार को। ठीक है, प्राचीन काल से कपिल मुनि के नाम से इसे कपिला भी कहा गया है। देखो कपिल मुनि के नाम से इसे क्या? कपिला भी कहा जाता है। देखो कितने नाम आ गए इसके। देखो गंगाद्वार हो गया। ठीक है, गंगाद्वार इसे कहा जाता है, माया क्षेत्र, माया तीर्थ, सप्त स्रोत और कुब्जाम्रक हो गया। ठीक है, वहीं कपिल मुनि के कारण से कपिला भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कपिल मुनि का तपोवन था। क्या था? कपिल मुनि का तपोवन था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगीरथ ने जब सूर्यवंशी राजा सगर के पपरोत श्री राम के एक पूर्वज थे गंगा जी को सतयुग में वर्षों की तपस्या के पश्चात अपने 60,000 पूर्वजों के उद्धार और कपिल ऋषि के शाप से मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर लाया, तो हरिद्वार नाम संभवतः प्रथम प्रयोग पद्म पुराण, ठीक है, में हुआ था। हरिद्वार का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुराण में हुआ था? पद्म पुराण में हुआ था। ठीक है, पद्म पुराण के उत्तरखंड में गंगा अवतरण के उपरोक्त प्रसंग में हरिद्वार की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए उसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होने की बात कही है। ठीक है, ये किस लिए गंगा यहाँ कैसे उतरी, गंगा यहाँ कौन लेके आया? ठीक है, भगीरथ लेके आए अपने जो क्या थे राजा सगर के 60,000 क्या थे पूर्वज। गंगा जी सतयुग के वर्षों से तपस्या के पश्चात उनके पूर्वज रहे थे, 60,000 उनके पुत्र थे, उनके उद्धार के लिए गंगा को यहाँ पे लाए थे वो। ठीक है, तो ये है गंगा की प्यारी सी इमेज। अब बात कर लेते हैं एक लाइन में इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में से। ठीक है, हरिद्वार का उपनाम क्या है? माया नगरी, मैंने बता दिया। कब स्थापना हुई? 28 दिसंबर 1928 को इसकी स्थापना हुई। अगर हरिद्वार की क्षेत्रफल की बात करते हैं 2360 वर्ग किलोमीटर, 2360 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो कितना है? 18,90,422 यहाँ की जनसंख्या है। साक्षरता की दर की बात करें तो 73.43% यहाँ की क्या है? साक्षरता दर है। अगर जिला मुख्यालय बात करें तो रोशनाबाद में यहाँ क्या है? जिला मुख्यालय है। हरिद्वार में 5 तहसील हैं। कौन कौन से हैं? हरिद्वार, रुड़की और भगवानपुर हो गया, लक्सर और नारसन यहाँ के क्या है? 5 तहसीलें हैं। वहीं प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो चंडी देवी मंदिर हो गया, मनसा
मनसा देवी मंदिर, माया देवी मंदिर और क्या रति प्रिया श्रद्धा देवी हो गया। ठीक है, हरिद्वार में प्रसिद्ध मेले बात करें तो प्रसिद्ध मेला है 12 वर्षों में लगता है कुंभ मेला और पिरान कलियर मेला। ठीक है, कुंभ मेला वेरी इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार के अगर प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों की बात करें तो हर की पौड़ी, माया देवी, मनसा देवी, भारत माता, पिरान कलियर हो गया, दक्षिणेश्वर हो गया, वैष्णो माता मंदिर हो गया और बिल्केश्वर मंदिर हो गया। ठीक है, ये यहाँ की प्रमुख क्या है पर्यटन स्थल है। वहीं हरिद्वार की जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो पथरी परियोजना और मोहम्मदपुर परियोजना यहाँ पे संचालित हो रही है। कौन कौन से? पथरी परियोजना और मोहम्मदपुर परियोजना यहाँ पे संचालित होती है हरिद्वार में। आगे अगर हरिद्वार की सीमा रेखा की बात करते तो पूर्व पश्चिम और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, पूर्व पश्चिम और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में देहरादून व पौड़ी है। उत्तर में क्या है? देहरादून व पौड़ी है। हरिद्वार के राष्ट्रीय उद्यान बात करते तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, झिलमिल ताल कंजर्वेशन हो गया और मोतीचूर रिजर्व यहाँ की क्या है? उद्यान है। देखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट है, झिलमिल ताल कंजर्वेशन हो गया, मोतीचूर रिजर्व हो गया। ठीक है, हरिद्वार अगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH मतलब नेशनल हाईवे की बात करते तो देखो 734, ठीक है, फिर 309 30 पुराना नंबर है, लेकिन अभी पुराना नंबर क्या था इसका? NH 74। ठीक है, NH 34 7 33 4 पुराना नंबर NH 58 यहाँ की क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। ठीक है, हरिद्वार के संस्थानों की बात करते हो देखो केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च संचार हरिद्वार पे है। ठीक है, क्या है? केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च संस्थान हो गया। ठीक है, IIT रुड़की में है। ठीक है, पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में है। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग देखो जो ये सारी परीक्षाएं कराता है। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यहीं इसका क्या है? संस्थान हरिद्वार में है। ठीक है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान हो गया, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हो गया, ये कहाँ के हैं? हरिद्वार के प्रमुख संस्थान है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है? पहला केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च संस्थान हो गया, IIT रुड़की हो गया, पतंजलि विश्वविद्यालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो गया, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में है। ठीक है, हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 11। ठीक है, हरिद्वार हो गया, हरिद्वार ग्रामीण हो गया, भेल हो गया, वही रुड़की हो गया और क्या है? पिरान कलियर हो गया, मंगलौर हो गया, ज्वालापुर अनुसूचित जनजाति के लिए और झबरेड़ा अनुसूचित जाति के लिए, लक्सर खानपुर भगवानपुर अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक है, हरिद्वार की लोकसभा सीट की हरिद्वार एक है। वहीं स्थित नदी की बात करें हरिद्वार गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है हरिद्वार। ठीक है, अब चर्चा करते हैं हरिद्वार के बारे में परीक्षा वाणी के अनुसार। ठीक है, जो उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है, ठीक है, उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन KC नंदन त्रिपाठी जी की किताब है, बुक्स है, उसके अनुसार उसका संकलन है। ठीक है, उसी के पिक्चर्स यहाँ पे फीड किए हैं, उसके अनुसार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हरिद्वार गढ़वाल क्षेत्र का अति विशिष्ट नगर है। हरिद्वार किसका? केदारखंड अर्थात गढ़वाल क्षेत्र का क्या है? विशिष्ट नगर है, जो कि शिवालिक श्रेणी के बिल्ब और नील पर्वतों के मध्य गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। देखो शिवालिक श्रेणी के बिल्ब एवं नील पर्वतों के मध्य है। कौन से दो पर्वतों के मध्य है हरिद्वार? बिल्ब और नील पर्वतों के मध्य है और गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। यहीं से गंगा मैदान में उतरती है, यहीं से गंगा क्या उतरती है? मैदान में उतरती है, इसलिए इसे क्या बोलता है? हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहते हैं। ठीक है, जिले के रूप में इसका गठन 28 दिसंबर 1988 को किया गया था। ठीक है, बता दिया मैंने। 1988 से लेकर राज्य के गठन तक यह सहारनपुर मंडल में था। 1988 से पहले कहाँ था? ये सहारनपुर मंडल में था, लेकिन गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल का एक जिला बना दिया गया। ठीक है, गठन के बाद कब? 1988 के बाद इसे क्या बना दिया गया? गढ़वाल मंडल का एक जिला बना दिया। पुराणों तथा संस्कृत साहित्य में इसे गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, ठीक है, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चार धामों का द्वार हो गया, स्वर्ग द्वार हो गया, मायापुरी और माया क्षेत्र आदि नामों से जाना जाता है। ये किसके उपनाम है? आदि नाम है, तो हरिद्वार के आदि नाम है। ठीक है, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी, माया क्षेत्र आदि किसके नाम है? हरिद्वार के हैं। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं। शिव के उपासक जो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, इसी शिव से जोड़ते हुए हरिद्वार तथा वैष्णव मत वाले यात्री जो इसे बद्रीनाथ यात्रा से जोड़ते हैं, इसे हरिद्वार कहते हैं। देखो दो फैक्ट आ गए। शिव के उपासक जो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? शिव से जोड़ते हुए हरिद्वार कहते हैं। और तथा वैष्णव मत वाले यात्री इसे बद्रीनाथ की यात्रा करते समय क्या बोलते हैं? हरिद्वार कहते हैं। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं। रामायण काल में पूर्व यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। रामायण काल से पूर्व यहाँ क्या था? कपिल मुनि का आश्रम था, इसलिए इसका नाम कपिला भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें सूर्यवंशी राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ घोड़े को इंद्र के चुपके से बांध दिया था। घोड़े के खोजते खोजते हुए 60,000 सगरपुत्र आश्रम में पहुंचकर कपिल मुनि को अपशब्द कहे। मुनि के साप से भस्म होकर कालांतर में सगर के वंशज भागीरथ की तपस्या करके पृथ्वी पर गंगा का अवतरण कराया और इधर गंगा को गुजारकर अपने पूर्वजों का उद्धार कराया। कपिल मुनि के नाम से हरिद्वार को कपिला भी कहा गया। ठीक है, राजा सगर जे जब क्या किया था? अश्वमेघ
घोड़ा क्या इंद्र ने चुपके से किसके वहां किसके आश्रम में छुपा दिया था, कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया था। और इसे ढूंढते ढूंढते राजा सगर के 60,000 पुत्र कहाँ पहुंचे, वहीं पहुंचे, कहाँ, मुनि कपिल के आश्रम पहुंचे और उन्हें अपशब्द कहे और कपिल मुनि ने इन्हें श्राप दे दिया, ये भस्म हो गए। उनके उद्धार के लिए राजा सगर भगीरथ ने क्या किया, तपस्या करके पृथ्वी पर गंगा का अवतरण कराया था। ठीक है, प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र का वन खांडवनन के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र का वन क्या, खांडवनन के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान छिपकर रहे थे। कौन रहे थे अपने अज्ञातवास के दौरान छिपकर, यहाँ पे पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर छिपके रहे थे खांडन वनन पे। ठीक है, हरिद्वार पे। ठीक है, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुर ने अपना शरीर यहीं त्यागा था। धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर ने अपना त्याग यहीं किया था शरीर का। ठीक है, और विदुर ने मैत्रेय ऋषि का महाभारत कथा भी यहीं सुनाई थी। विदुर ने क्या, मैत्रेय ऋषि को महाभारत कथा भी यहीं सुनाई थी हरिद्वार पे। ठीक है, सप्त ऋषियों द्वारा इस स्थान पर तप करने के कारण यहाँ गंगा की 7 धाराओं में बहना देखा जा सकता है। देखो, सप्त ऋषियों ने इस स्थान पर तप किया तो गंगा यहाँ क्या 7 धाराओं में बहती है। 7 ऋषियों ने तपस्या की, गंगा जी खुश हुई तो इस क्षेत्र में बहने के लिए आई। तो गंगा माँ ने बोला कि मैं तो एक ऋषि के आश्रम से जा नहीं सकती, क्योंकि जाऊंगी तो और ऋषि क्रोधित होंगी, तो इसलिए माँ गंगा यहाँ से 7 धाराओं में विभाजित हुई। ठीक है, सप्त ऋषियों द्वारा तप करने पर गंगा 7 धाराओं में यहाँ होकर बहती है। इतिहासकार ने इसे गेरू मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना है, जिसका काल ईसा पूर्व 1200 से 1700 वर्ष के मध्य ठहरता है। इतिहासकार ने इसे क्या, गेरुए मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन संस्कृत वाला नगर इसे कहा है, जिसका काल ईसा 1200 ईस्वी से 1700 ईसा पूर्व के मध्य ठहरता है। ठीक है, जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थकार भगवान आदिनाथ, देखो प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे, भगवान तीर्थ कौन थे, आदिनाथ थे। ठीक है, प्रथम जैन तीर्थकार कौन हुए, भगवान आदिनाथ हुए। ठीक है, ने मायापुरी हरिद्वार क्षेत्र में रहकर तपस्या की थी। क्या, उन्होंने मायापुरी हरिद्वार में रहकर तपस्या की थी लगभग। ठीक है, 2056 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भृतहरि ने हरिद्वार के शिवालिक श्रेणी में तपस्या की और 2 महान ग्रंथ, एक नीति शतक व बैराग्य शतक की रचना की थी। देखो, नीति शतक व बैराग्य शतक महान जो रचना है, ग्रंथ है, इनकी रचना किसने की थी, तो राजा भृतहरि। ठीक है, उन्होंने क्या की थी, इनकी रचना की थी, नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की थी। ठीक है, याद रखना, राजा विक्रमादित्य के भाई की याद में यहाँ गंगा पौड़ी सीढ़ियों का निर्माण किया था। देखो, राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद में क्या किया, यहाँ गंगा की पौड़ी पर क्या किया, सीढ़ियों का निर्माण कराया, जिसे भृतहरि की पौड़ी कहा जाता है। कालांतर में यही हर की पौड़ी हो गया। देखो, जिसे क्या कहा गया, भृतहरि की पौड़ी कहा गया, अभी कालांतर में से हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य ने यहाँ एक भवन बनाया था, जो क्या भवनाशेषों के रूप में डांट वाली हवेली के नाम से आज भी हर की पौड़ी में स्थित है। ठीक है, क्या बनाया था यहाँ पे, विक्रमादित्य ने एक भवन बनाया था, जिसे उस समय क्या बोला जाता था, भग्नावशेष के रूप में जाना जाता था, अभी डांट वाली हवेली के नाम से जाना जाता है, जो हर की पौड़ी के पास स्थित है। चीनी यात्री ह्वेंसान सन 634 में हरिद्वार आया था। कब आया था चीनी यात्री ह्वेंसान हरिद्वार, तो सन 634 में क्या आया था, ये हरिद्वार आया था। उसने इस नगर को क्या बोला, मोयुल्लू कहा। ठीक है, हरिद्वार को ह्वेंसान ने क्या बोला, मोयुल्लू कहा, तथा गंगा को महाभद्रा कहा। गंगा को क्या कहा, महाभद्रा कहा। कनिंघम मोयुल्लू का अर्थ क्या बोलते हैं, मयूरपुर से लगाते हैं। कनिंघम ने क्या लगाया, मोयुल्लू का अर्थ मयूरपुर से लगाया है। ठीक है, 1399 में तैमूरलंग भी यहाँ आया था। 1399 में कौन, तैमूरलंग भी यहाँ आया था। उसका क्या, इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को क्या, कायोपिल या कुपिला कहा। देखो, क्या बोल रहा है कि 1399 में तैमूरलंग भी यहाँ आया था। उसके इतिहासकार सरुद्दीन है एक, उसने हरिद्वार को क्या कहा, कोयोपिल कहा। ठीक है, और या कुपिला कहा, जो कलिंगम के अनुसार कोहपेरी है, जो क्या है, कलिंगम के अनुसार कोहपेरी है। कोह का अर्थ पहाड़ होता है। सरुद्दीन ने यहाँ गंगा के किनारे विष्णु के बताए जाने वाले चरण चिन्ह को देखे थे। ठीक है, किसने देखे, सरुद्दीन ने यहाँ गंगा के किनारे विष्णु के बताए जाने वाले चरण चिन्ह को देखे थे। ठीक है, अकबर काल में इतिहासकार क्या, अबुल फजल आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी किसकी रचना है, तो अबुल फजल की प्रमुख रचना है आईने अकबरी। ठीक है, मैं लिखता है माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती है। देखो, माया ही क्या है, हरिद्वार के नाम से जानी जाती है। वह यह भी लिखता है कि अकबर के रसोई घर में गंगाजल प्रयुक्त होता था। क्या बोलते हैं, अकबर के रसोई घर में गंगाजल प्रयुक्त होता था। यह जल हरिद्वार के अकबर बड़े बड़े घड़ों में मंगाया करता था। देखो, क्या बोलते हैं, हमारे
अबुल फजल की जो रचना है आईने अकबरी, उसमें क्या बोलते हैं, माया ही हरिद्वार के नाम से जाना जाती है। और यह भी लिखते हैं कि अकबर के रसोई घर में, बड़े बड़े घरों में क्या होता था, गंगा जल का प्रयोग किया जाता था। अकबर वो गंगा जल कहां से मंगाता था, हरिद्वार से मंगाता था। ठीक है, अकबर सेनापति मानसिंह ने हरिद्वार में हर की पैड़ी का क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, अकबर का सेनापति था मान सिंह। ठीक है, उनने हरिद्वार में क्या, हर की पौड़ी का क्या करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, और प्राचीन नगर के खंडरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी। प्राचीन नगरों के खंडरों पर आधुनिक हरिद्वार की क्या रखी, नींव रखी। उसने पुराने सकरे घाट बनवाए और गंगा नदी की धारा के मध्य अष्टकोणीय स्तंभ बनाकर साधना स्थल के रूप में प्रयोग करने के लिए किसी साधु को ताम्रपत्र दान दिया था। ठीक है, क्या दिया था, किसी साधु को लिखकर ताम्रपत्र पे अष्टकोणीय स्तंभ बनाकर दान दिया था। ठीक है, वहीं आगे बात कर लेते हैं। देखो, आज भी और स्तंभ क्या है, यहाँ पे विद्यमान है। ठीक है, 1608 में जहांगीर के शासनकाल में पहला क्या, यूरोपियन यात्री टॉम कार्यट हरिद्वार आया था। देखो, अब यूरोपीय यात्री कब आया था, 1608 में जहांगीर के शासनकाल में आया था। क्या नाम है, टॉम कार्यट है। ठीक है, उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। उसने क्या बोला, हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। स्वयं जागीर ने क्या बोला, 1620 में कुछ दिनों के लिए हरिद्वार आकर यहाँ रहा था। स्वयं जागीर 1620 में यहाँ आकर क्या रहा था, कुछ दिन उसने यहाँ पे निवास किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रामानंद ने 1470 के आगमन के पश्चात रामावत संप्रदाय और वैष्णव लहर के हरिद्वार के हिंदुओं को प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई थी। गोरखाओं के शासनकाल में हरिद्वार दासों का बिक्री केंद्र बन गया था। गोरखाओं के शासनकाल में हरिद्वार क्या, दासों का बिक्री केंद्र बन गया था। ठीक है, अलेक्जेंडर कलिंगम जो ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित है, ठीक है, संचालित है, क्या, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। क्या थे ये, अलेक्जेंडर कलिंगम जो ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित क्या, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है, डायरेक्टर जनरल थे। ये सन 1862 से 1865 के बीच यहाँ के पुरातात्विक सर्वेक्षण क्या था, उनकी रपट के अनुसार हरिद्वार में गंगाद्वार, हल्की पौड़ी, माया देवी मंदिर, भैरव मंदिर, नारायण बली हो गया। ठीक है, नारायण बली मंदिर हो गया, और राजावन तथा किला तब से प्रमुख स्थल रहे हैं। ठीक है, कनिंगम ने यहाँ क्या, सोमनाथ मंदिर में बोध वृक्ष के नीचे समाधि स्थल के बुद्ध की प्रतिमा मिली है। कलिंगम को क्या मिला, यहाँ पे बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल पर बुद्ध की प्रतिमा मिली है। अंग्रेजों ने हरिद्वार महत्व को देखते हुए इसके विकास पर विशेष क्या दिया, बल दिया। अंग्रेजों ने हरिद्वार को के महत्व को देखते हुए इसके विकास पे क्या दिया, विशेष बल दिया है। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1915 से 1927 तक हरिद्वार की यात्रा की थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने भी हरिद्वार की यात्रा की थी 1915 से 1927 तक। ठीक है, यहाँ के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल किस प्रकार हैं, आइए बात करते हैं। हर की अगर पौड़ी यहाँ की प्रमुख दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल है। ब्रह्मकुंड कांगड़ा मंदिर से क्या, सुभाष घाट हो गया, और कुरसावर्त घाट हो गया, गरु घाट हो गया, और क्या हो गया, श्रावणनाथ मंदिर, दक्षेश्वर मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, चंडी देवी मंदिर, प्राचीन गंगा नीलधारा माया देवी मंदिर हो गया। ठीक है, श्री मनसा देवी मंदिर, और भीमगोड़ा कुंड, जयराम आश्रम हो गया, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम, विष्णु चरण पादुका मंदिर, श्री गंगा मंदिर मानसिंह निर्मित है ये। ठीक है, गंगा मंदिर किसने, मानसिंह, अकबर के सेनापति ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, अठखंबा मंदिर हो गया, गंगाधर महादेव मंदिर, गंगा भागीरथी मंदिर हो गया। ठीक है, और वही शांति कुंज हो गया, नीलेश्वर महादेव हो गया, श्री लक्ष्मी नारायण हो गया मंदिर आदि यहाँ पे क्या है, स्थित है। ठीक है, वहीं आगे बात करते हैं। यहाँ कांची कामकोटि पीठ के क्या, जगत गुरु, ठीक है, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती द्वारा स्थापित दक्षिण शैली का क्या है, मकर वाहिनी गंगा का एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर में काले पत्थर की गंगा की प्रतिमा है। पौराणिक ग्रंथों में जिन 5 तीर्थों में महत्वपूर्ण बताया गया है वह हर की पौड़ी, कुरसावर्त, नील पर्वत, कनखल व बिल्व पर्वत आदि है। हर की पौड़ी ब्रह्मा कुंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम यहाँ का पवित्र घाट है, राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की स्मृति में बनाया था। ठीक है, हर की पौड़ी का निर्माण किसने बनाया था, राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की स्मृति में बनाया था, भृतहरि की स्मृति में बनाया था। ठीक है, अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने हर की पौड़ी को नए सिरे से निर्माण कराया था। अकबर के सेनापति ने इसका क्या कराया, जीर्णोद्धार किया, नए सिरे से इसका क्या करवाया था, निर्माण कराया था। यह पवित्र स्नान घाट ब्रह्मकुंड के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या होती है, स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं गौ घाट के बारे में। ठीक है, ब्रह्मकुंड के दक्षिण स्थित इस घाट पर स्नान करने से मनुष्य गौ हत्या के पाप से मुक्ति पा जाता है। गौ घाट से क्या होता है,
कि अगर किसी ने गौ हत्या की है तो इस कुंड में वो स्नान करने से क्या हो जाता है, गौ पाप से मुक्त हो जाता है। ठीक है, कुशावर्त घाट के बारे में बात करते हैं। गौ घाट के समीप ही यह क्या है, दंतरोते ऋषि का एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी। देखो, कुशावर्त घाट पे दंतोत्रे ऋषि ने क्या की थी, एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी। गंगा के प्रवाह में उनके कुश आदि बह गए थे। गंगा के प्रवाह में क्या बह गए, उनके कुश आदि बह गए। उनके कुपित होने पर गंगा ने उन्हें वापस किया और इस स्थान पर का नाम क्या पड़ गया, कुशावर्त पड़ गया। ठीक है, क्या उन गंगा के कारण उनके क्या हो गए, कुश प्रवाहित हो गए और उनके कुपित होने पर क्या हुआ, गंगा ने उनके क्या करवाया था, वो वापस करवाया था। इस नाम का यहाँ पे कुशावर्त घाट पड़ा था। इस घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। आपसे पूछ लिया जाए कुशावर्त घाट का निर्माण किसने करवाया था, तो महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। यह क्या, यहाँ श्राद्ध क्रम एवं पिंडदान भी किया जाता है। श्राद्ध क्रम एवं पिंडदान भी किया जाता है। नेक्स्ट है माया देवी मंदिर। ठीक है, यह मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, 51 शक्तिपीठों में से एक है ये माया देवी मंदिर। ठीक है, यह मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर नगर के बीच में स्थित है। माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठायी देवी है। ठीक है, माया देवी क्या है, अधिष्ठात्री देवी है हरिद्वार की। ठीक है, माया देवी का मंदिर मायापुर अर्थात हरिद्वार का प्राचीनतम मंदिर है। अब बात करते हैं मनसा देवी मंदिर के बारे में। ठीक है, हरिद्वार में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बिल्व शिखर में जो नगर से पश्चिम में स्थित है, यह एक मंदिर स्थित है। ठीक है, प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिर है। ब्रह्मा के मन में उत्पन्न तथा जतकारु ऋषि की पत्नी सर्परागी देवी मां मनसा की हाँ 3 मुख और 5 भुजाओं वाली अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित है। यहाँ रोपवे व पैदल मार्ग से जाया जाता है। नेक्स्ट है चंडी देवी मंदिर पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी में भी है चंडी देवी। ठीक है, जहाँ मनसा देवी हो वहीं चंडी देवी होना अनिवार्य होता है। देखो, जहां मनसा देवी का मंदिर होगा वहीं चंडी देवी का भी मंदिर होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। हरिद्वार के पूर्वी छोर पर शिवालिक के नील पर्वत पर चंडी देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ भी रोपवे व पैदल मार्ग से जाया जाता है। नेक्स्ट है बिल्केश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, बिल्केश्वर महादेव मंदिर। देखो, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, शिव के प्रमुख स्थानों में से एक है बिल्केश्वर महादेव मंदिर। बिल्व पर्वत की तलहटी में स्थित है। कहा जाता है कि पार्वती ने यहीं पर शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यही उन्हें दर्शन दिए थे। ठीक है, भीमगोड़ा के बारे में पढ़ लेते हैं। भीमगोड़ा कुंड पांडव काल का बना बताया जाता है। भीमगोड़ा कुंड कब का बना बताया जाता है, पांडव काल का बताया जाता है। यह कुंड भीम के घोड़े की टाप से बना हुआ माना जाता है। ठीक है, भीम की घोड़े की टाप से बना हुआ माना जाता है। अब बात करते हैं सप्त ऋषि आश्रम के बारे में। कहा जाता है कि जब गंगा जी पृथ्वी पर उतरी तो हरिद्वार के निकट सप्त ऋषियों के आश्रम को देखकर रुक गई और यह निर्णय नहीं कर पाई कि किस ऋषि के आश्रम के सामने से होकर प्रवाहित हूं, क्योंकि प्रश्न सभी ऋषियों के सम्मान का था एवं उनके कोप भाजन बनने का भी भय था। तब गंगा को देवताओं ने 7 धाराओं में विभक्त होने को कहा और माँ गंगा 7 धाराओं में विभक्त होकर गई और अतः वही क्षेत्र सप्त सरोवर और सप्त ऋषि के नाम से विख्यात हुआ। आज यहाँ सप्त ऋषि आश्रम स्थापित है। ठीक है, शांति कुंज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, शांति कुंज आचार्य प्रवर व पंडित श्रीराम शर्मा के संरक्षण में शांति कुंज संस्थान की स्थापना 1971 में हुई थी। इस संस्थान के नित्य गायत्री यज्ञ व साधन होती है। आज यह स्थान गायत्री तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित है शांति कुंज। ठीक है, कनखल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह हरिद्वार के दक्षिण में स्थित एक उपनगर है। हरिद्वार के दक्षिण में स्थित उपनगर है। पौराणिक काल में यह नगर शिव जी के क्या ससुर दक्ष प्रजापति, शिव जी के ससुर कौन थे, दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। ठीक है, कनखल। ठीक है, इसी नगर में दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में शिव को स्थान देकर उनकी पत्नी सती वर्तमान सतीकुंड नामक स्थान पर योगाग्नि में अपने शरीर को जला दी थी। ठीक है, क्या बोला कि सनत कुमारों को यहीं पर सिद्धि मिली थी। कालिदास का मेघदूतम में इस नगर का क्या है वर्णन है। कालिदास का प्रमुख रचना है मेघदूतम, उसमें इस नगर का क्या है वर्णन है। दक्षेश्वर महादेव क्या, तिलाभेड़ेश्वर महादेव, महादेव मंदिर हो गया। ठीक है, नारायणी मंदिर शिला हो गया। ठीक है, महाविद्या मंदिर, शमशान मंदिर, रामेश्वर मंदिर। ठीक है, महिषासुर मर्दिनी आदि यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। ठीक है, रुड़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। हरिद्वार का यह उपनगर गंग नहर के दोनों ओर तथा सोनाली नदी के दक्षिण की ओर स्थित है। इस नगर का विकास तब होना आरंभ हुआ जब उत्तरी गंगा नहर निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इस नगर में परिकल्पना तत्कालिक गवर्नर कौन थे, थॉमसन थे। ठीक है, उनने की थी तथा इसका निर्माण कर्नल पी.बी. काटले के नेतृत्व में किया गया था। इसके निर्माण 1847 में रुड़की में स्थापित एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियर का महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग रहा है। देखो, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज यहीं स्थापित है। ठीक है, ठीक है, याद रखना। यह कॉलेज आज
आईआईटी दर्जा प्राप्त कर गई है, ठीक है, आईआईटी दर्जा प्राप्त कर गई है, ठीक है। इसी संस्थान के तत्कालीन नेतृत्व में भारत की पहली बार 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कालियन के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना हुआ था, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इसी संस्थान के तकनीकी नेतृत्व के कारण भारत में पहली बार 22 दिसंबर 1951 को रुड़की में पिरान कलियर के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना किया गया था। इन डिब्बों में मिट्टी से भरी होती थी, ये डिब्बे क्या थे, मिट्टी से भरे होते थे जिसे गंगा नहर निर्माण के उपयोग में लाया जाता था। 1847 में स्थापित एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज के पश्चात रुड़की में रक्षा एवं तकनीकी कौशल एवं प्रमुख तीर्थ कार्यालय, बंगाल इंजीनियर ग्रुप एवं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना यहाँ हो गई थी, ठीक है। यह हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की क्या है, दरगाह पिराने कलियर है, जो हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच एकता का क्या है, एक जीवंत मिसाल कायम करती है। तो ये है हरिद्वार के बारे में महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में हमने चर्चा की आज। अब एक नज़र में इसका रिवीजन देख लेते हैं। देखो क्षेत्रफल कितना है, 2360 वर्ग किलोमीटर है। देखो अगर इसकी अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार की बात करें तो क्रमशः 29.58 डिग्री उत्तर और 78.13 डिग्री पूर्व में है। सी लेवल से इसकी हाइट की बात करें तो कितना 249.7 मीटर की हाइट पे है। अगर इस डिस्ट्रिक्ट का अगर हम बात करें कि कब अस्तित्व में आया, तो कब आया ये 28 दिसंबर 1988 को क्या आया था, ये अस्तित्व में आया था। इसके उपनामों की बात करें तो उपनाम इसके क्या क्या थे, माया क्षेत्र हो गया, ठीक है, वही क्या माया क्षेत्र, माया तीर्थ हो गया, गंगा द्वार हो गया, कपिला हो गया, ठीक है, सप्त स्रोत हो गया, और क्या बताया मैंने आपको, गंगा द्वार हो गया, कुब्जामरक हो गया, कपिला नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। यहाँ के प्रमुख अगर दर्शनीय स्थलों की बात करें तो हर की पौड़ी, चंडी देवी मंदिर हो गया, मनसा देवी मंदिर हो गया, माया देवी मंदिर हो गया, वैष्णो देवी मंदिर हो गया, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम या सप्त सरोवर नाम से जाना जाता है, शांति कुंज, गायत्री, कनखल हो गया, पारद शिवलिंग हो गया, दिव्य कल्पवृक्ष हो गया, ठीक है। वहीं और इसका थोड़ी और व्याख्यात्मक में उपनाम मैंने माया नगरी बता दिया, ठीक है। स्थापना 28 दिसंबर 1988 को, ठीक है। क्षेत्रफल 2360 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 18,90,422 यहाँ की जनसंख्या है। साक्षरता दर कितनी है, 73.43 वर्ग यहाँ की क्या है, साक्षरता दर है। अगर जिला मुख्यालय पर तो रोशनाबाद में है। हरिद्वार में कितने तहसील है, 5 तहसील है, ठीक है। हरिद्वार, रुड़की और क्या, और भगवानपुर है, ठीक है, ये गलत, भगवानपुर हो गया, ठीक, भगवानपुर है, लक्सर है, नारसन है। देखो यहाँ की विकासखंड रुड़की, भगवानपुर हो गया, ठीक है, और वही क्या है, लक्सर, नारसन हो गया, और क्या बहादुराबाद हो गया, खानपुर यहाँ के क्या है विकासखंड है। प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो चंडी देवी, मनसा देवी, माया देवी, रतिप्रिया, श्रद्धा देवी, ठीक है। मेले मैंने बता दिया, यहाँ का प्रमुख मेला है कुंभ मेला और पिरान कलियर मेला, ठीक है। यहाँ के प्रमुख अगर पर्यटक स्थल हर की पौड़ी, माया देवी, मनसा देवी, भारत माता, पिरान कलियर, दक्षिणेश्वर, वैष्णो माता मंदिर और बिल्केश्वर यहाँ के क्या है प्रमुख दर्शनीय स्थल है, ठीक है। और 2 जल विद्युत परियोजना है, पथी परियोजना, मोहम्मदपुर परियोजना है, ठीक है। सीमा रेखा मैंने बता दिया, पश्चिम और पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में देहरादून व पौड़ी है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है, राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरी पर्यावरण वाले जो क्या है राष्ट्रीय उद्यान वाली मेरा सीरीज है, उसमें आपको इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में मिल जाएगा, आप वहां जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। झिलमिल ताल कंजर्वेशन हो गया, मोतीचूर रिजर्व हो गया, ठीक है। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो सीट की बात करो, एक हरिद्वार में है। हरिद्वार में कौन सी नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। यहाँ के संस्थान वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च संस्थान हो गया, IIT रुड़की हो गया, पतंजलि विश्वविद्यालय हो गया, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो गया, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान हो गया, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। तो ये हरिद्वार का क्या था, चला आज महत्वपूर्ण सीरीज चला, आपको बाहर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, सारे व्याख्यात्मक एवं वेरी इंपोर्टेंट फैक्टों को हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया, ठीक है। तो आज हमारा क्या हो गया है, पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। उत्तराखंड के यूके के कितने, उत्तराखंड के 13 जनपद कंप्लीट हो गए हैं, 7 गढ़वाल मंडल के, 6 कुमाऊं मंडल की। गढ़वाल मंडल को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में, केदारखंड, और कुमाऊं मंडल को क्या कहा जाता था, मानसखंड, ठीक है। इनके सभी फैक्टों के बारे में चर्चा कर लिए। कल आपके लेके आऊंगा कि 13 जिलों से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, आपने अब तक क्या सीखा और आयोग किस प्रकार के प्रश्न इन डिस्ट्रिक्टों से बना देता है, उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन शुभकार पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो हमारे फेसबुक ग्रुप बिहेव एजुकेशन शुभकार से जुड़ सकते हो, जहां सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होती है और आपको ऐसे क्या मिलते हैं, अच्छे अच्छे नोट्स मिलते हैं जो आपका क्या करते हैं,
बेस तैयार करते हैं और आपको परीक्षाओं की दृष्टि में एक मजबूत स्तंभ बनाते हैं और भविष्य में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए क्या करता है, रास्ता दिखाता है। हमारा उद्देश्य क्या है, शिक्षा के माध्यम से आपके व्यवहार में क्या करना, परिवर्तन करना। ठीक है, तो मेरा यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन सुपकारा आपका क्या करता है, स्वागत करता है। तब तक के लिए थैंक यू।